Hello guys, welcome to my YouTube channel Divya's Life Science. Today we'll discuss about second chapter of class 11th biology. Biological classification इसका नाम है, ठीक है. So biological classification the diversity of life है. इसमें ना ऑर्गेनिज्म को अलग अलग कैटेगरी में अरेंज किया जाता है, ठीक है. सारे ऑर्गेनिज्म को उसकी अलग अलग कैटेगरी में अरेंज करना ही बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कहलाता है. सो बेस्ड ऑन देयर यूजेस, उनका क्या यूज़ है, वो कितने पुराने हैं कितने नए हैं, सब चीज़ के बेसिस में उनको अरेंज किया जाता है. उनका जेनेटिक कंपोनेंट, प्रोटीन स्ट्रक्चर, उनका ऑटोट्रॉफिक हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जो भी उनका मोड है, उस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, किस तरीके का उनका मोड है रिप्रोडक्शन का, उसके ऊपर में, हर चीज़ के ऊपर में उनको क्लासिफाई किया गया है. अलग अलग कैटेगरीज में इन्हीं चीज़ों के बेसिस पर रखा गया है, ठीक है. सो देखते हैं सबसे पहले शुरुआत किन लोगों ने की थी, इसके बारे में भी हम चर्चा करते हैं, ठीक है. सो व्हाई डू वी क्लासीफाई, हम लोग चीज़ों को क्लासीफाई क्यों करते हैं, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है. सो द मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स होते हैं अर्थ में, ठीक है. अ सिस्टमेटिक फ्रेमवर्क इज एसेंशियल टू स्टडी एंड कंपेयर एंड अंडरस्टैंड द लाइफ, ठीक है. तो इन चीज़ों को सिस्टमेटिक वे में अगर हम अरेंज नहीं करेंगे, एक फ्रेमवर्क में अरेंज नहीं करेंगे, तो बहुत मुश्किल होगी चीज़ों को समझने में, ठीक है. क्योंकि इतने वास्ट वैरायटी के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इसीलिए उनको एक सिस्टमेटिक फ्रेमवर्क में अरेंज किया गया है, हायरार्कियल मोड में उनको अरेंज किया गया है, ठीक है. इसीलिए इसको क्लासीफाई करना बहुत ही ज़रूरी होता है. आगे हम देखते हैं एरिस्टोटल, जो कि फर्स्ट साइंटिस्ट थे. इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ बायोलॉजी, ठीक है. तो इन्होंने ना सबसे पहले क्लासिफिकेशन किया था, प्लांट्स और एनिमल को इन्होंने क्लासिफाई किया था, ठीक है. फर्स्ट क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन देयर हैबिटेट एंड मॉर्फोलॉजी, उसके बेसिस में उन्होंने क्लासिफाई, प्लांट्स को वो कैसे क्लासिफाई किए थे, ऑन द बेसिस ऑफ देयर अपीयरेंस, ठीक है. हर्ब, शर्ब्स और हायर प्लांट जैसे कि ट्रीज, इन पर वो तीन कैटेगरीज में उन्होंने प्लांट को डिफाइन किया था, ठीक है. छोटे, उससे थोड़े बड़े और सबसे बड़े प्लांट. उसके बाद आया एनिमल की बारी. तो एनिमल को उन्होंने ऐसे डिफाइन किया ना कि आरबीसी के प्रेजेंस और एब्सेंस के ऊपर उन्होंने एनिमल को डिवाइड किया. एरिस्टोटल ने उन्होंने देखा कि जिसमें आरबीसी प्रेजेंट है उसको एनिमा कहा, उन्हें ई का उसमें आ गया, और जिसमें एब्सेंट था आरबीसी उनको एनिमा कहा. ए से उनको शुरुआत किया गया, ए मतलब एब्सेंट, ठीक है. एनिमा कहा गया उनको, और जिसमें प्रेजेंट उनको इनेमा कहा गया, ई से शुरुआत किया गया उसका, ठीक है, उसके लेटर का. आगे अगर हम बात करें लीनियस की, कैरोलस लीनियस, जिन्होंने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर भी दिया था, जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में समझाया है. तो उसी तरह टू किंगडम सिस्टम भी उन्होंने ही दिया था, कि टू किंगडम क्लासिफिकेशन कैरोलस लीनियस के द्वारा दिया गया था, ठीक है. जिसको वो बहुत बुरी तरीके से फेल हुए थे चीज़ों को समझाने में, ठीक है, इसलिए ये नहीं चला उनका. इसमें ना उन्होंने प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ सेल वॉल पर वो चीज़ों को समझा रहे थे, ठीक है. प्लांट्स में सेल वॉल प्रेजेंट है, एब्सेंट है, इस चीज़ के बारे में वो समझा रहे थे, ठीक है. इसमें ड्रॉबैक क्या आया ना, ये डिस्टिंग्विश नहीं कर पाए चीज़ों को अच्छे से, कि कौन मल्टी सेल्यूलर है, कौन यूनिसेल्यूलर है, कौन यूकैरियोटिक है, प्रोकैरियोटिक है. सबको वो क्या किए, एक ही घर में रख दिए, ठीक है. एक ही जगह में वो सबको रख दिए, एक ही क्राइटेरिया में सबको वो डाल दिए. जितने यूनिसेल्यूलर को भी सेम कैटेगरी में, मल्टी सेल्यूलर को भी सेम कैटेगरी में डाल दिए. उस तरीके से वो क्या हुआ ना, ऑटोट्रॉप्स हैं, हेट्रोट्रॉप्स हैं, सबको उन्होंने सिमिलर कैटेगरी में डाल दिए. तो इस वजह से ये बहुत बुरी तरीके से उनका टू किंगडम क्लासिफिकेशन फेल हो गया. अब आगे आर.एच. विटकर, ये 1969 में इन्होंने प्रपोज किया 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, ठीक है. तो 5 किंगडम सिस्टम उन्होंने क्लासिफाई किया, जो कि हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है. इसको देखते हैं इसमें क्या क्या था. सो क्या क्या थे 5 किंगडम्स, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजी, प्लांटी एंड एनिमलिया. ये 5 कैटेगरीज में उन्होंने डिफाइन किया था, ठीक है. ऑल आर.एच. विटिकर 1969 में क्लासिफाइड ऑल लाइफ इनटू 5 किंगडम बेस्ड ऑन सेल स्ट्रक्चर, न्यूट्रिशन, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स. इन सब चीज़ों के बेसिस में उन्होंने चीज़ों को क्लासिफाई किए थे,
ठीक है। अगर हम बात करें कि कैटेगरीज, जैसे कि सेल स्ट्रक्चर, ठीक है, सेल स्ट्रक्चर के ऊपर उन्होंने क्लासिफाई किया था कि कौन यूकैरियोट्स के अंडर आता है, कौन प्रोकैरियोट्स के अंडर आता है। फिर उन्होंने बताया कि अगर प्रोकैरियोट है तो मोनेरा किंगडम के अंदर आएगा। फिर उन्होंने बताया कि बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर उन्होंने बात की, तो उसमें आया यूनिसेल्यूलर मल्टीसेल्यूलर, ठीक है। अगर यूनिसेल्यूलर प्रोकैरियोट है, ठीक है, तो वो मोनेरा किंगडम के अंदर आएगा। अगर यूनिसेल्यूलर प्रोकैरियोट है तो प्रोटिस्टा के अंदर आएगा, ठीक है। अगर मल्टी सेल्यूलर है तो वो हायर ऑर्गेनिजम्स के किंगडम में रखे जाएंगे, जैसे कि फंगस, प्लांट्स, एनिमल्स, इन सब चीज़ों में। अब न्यूट्रिशन के ऊपर उन्होंने बात की, न्यूट्रिशन एक क्राइटेरिया लिया, उसमें क्या हुआ ना, फंजाई को वो बताया कि फंजाई कैसा है। तो फंजाई सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में ऑपरेट कर रहा था, वो फीड कर रहा था डेड एंड डिकेड ऑर्गेनिजम्स में। ह्यूमंस के बारे में, एनिमल्स के बारे में उन्होंने बात की, उसमें उन्होंने कहा कि वो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो कर रहे हैं, ठीक है। प्लांट्स के बारे में बताया, ह्यूमन कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, ठीक है। प्लांट्स दे कैन मेक देयर ओन फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बताया प्लांट्स को। फिर बैक्टीरिया को बताया, ये भी फोटोसिंथेसिस शो कर रहा है। रिप्रोडक्शन का बताया, एसेक्सुअल हो सकता है, सेक्सुअल हो सकता है, डिफरेंट टाइप्स देखने को मिले इसमें भी। फिर फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप के बारे में भी इन्होंने क्राइटेरिया दिया, ये भी एक क्राइटेरिया था जिससे उन्होंने डिफाइन की चीज़ों को। अब फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप होता है, ठीक है। इसमें देखा जाता है कि एंसेस्टर्स को कंपेयर किया जाता है बेस्ड ऑन देयर डीएनए एंड प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन्स। उसको देखा जाता है कि कौन किस ऑर्गेनिज्म से सिमिलैरिटी शो कर रहा है ऑन द बेसिस ऑफ दैट डीएनए जेनेटिक कंपोनेंट्स, ठीक है। आगे अगर हम बात करें किंगडम्स के बारे में, ठीक है, तो किंगडम मोनेरा, सबसे पहला किंगडम जो है वो है किंगडम मोनेरा। तो ये प्रोकैरियोटिक यूनिसेल्यूलर होता है। इसमें कौन कौन से आते हैं, बैक्टीरियाज आर सोल मेंबर, ठीक है। ये इनका कॉम्पोजिशन में भी एक्सट्रीम ऑफ, ये ना कॉस्मोपोलिटेंट होते हैं। ये मोनेरा एक तरीके का कॉस्मोपोलिटेंट होता है, हर जगह ही पाया जाता है, ठीक है। एक्सट्रीमोफिलिक होता है, ये बहुत हार्श कंडीशन, कैसा भी कंडीशन में खुद को फलने फूलने की कैपेबिलिटी रखता है मोनेरा, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर बहुत सिंपल होता है, कॉम्प्लेक्स इसका बिहेवियर होता है, ठीक है। इसके अंदर अच्छा खासा मेटाबॉलिज्म देखने को मिलता है, कैसा भी जगह में वो कैसा भी चीज़ को वो कंज्यूम करके वो जी सकता है, ठीक है। सो इसके अंदर कॉन्शियसनेस भी देखा जाता है। ये 4 तरीके के शेप्स में आता है। एक तो ऐसा राउंड स्पेरिकल शेप में जिसको हम लोग कोकस बोलते हैं, दूसरा एक कॉमा शेप का प्रेजेंट होता है जिसको विब्रियो बोलते हैं, इस तरीके का कॉमा शेप का होता है वो। और एक ऐसा भी होता है इसको बेसिलस बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसा बेसिलस टाइप का एक ऐसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, ठीक है। और एक और स्ट्रक्चर होता है, इसको हम लोग बोलते हैं स्पाइरुलम, ठीक है। ऐसा ऐसा करके स्पाइरल बाइंडिंग वाले शेप में वो प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसके ऊपर ऐसे फ्लैजिलाज वगैरह इसके ऊपर ऐसे 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 लगे होते हैं, फ्लैजिलम, ठीक है। बहुत सारे फ्लैजिलम इसके हेड के ऊपर लगे होते हैं। तो इस तरीके की चीज़ें चल रही होती है। मोनेरा का शेप्स होता है 4 तरीके का। अगर हम देखें तो मोनेरा का क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें, तो इसका सब डिवीजन की अगर हम बात करें तो मोनेरा इंक्लूड्स ऑल प्रोकैरियोटिक यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म द मोस्ट अबेंडेंट इन लाइफ फॉर्म्स ऑन अर्थ, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा अबेंडेंट रूप में अर्थ में पाए जाते हैं, ठीक है। अब आर्कीबैक्टीरिया के बारे में अगर बात करें तो ये सर्वाइव कर सकता है एक्सट्रीम हीट में, एकदम सॉल्टी कंडीशन में, एसिडिक कंडीशन में, और ये बहुत ही ज़्यादा एंशिएंट लीनिएज इसका देखा गया है। हेमोफाइल्स होते हैं, हेलोफाइल्स होते हैं, इट कैन बी एक्सट्रीमोफाइल्स, हेलोफाइल्स, थर्मोफाइल्स एंड मिथेनोजेंस भी हो सकते हैं, ठीक है। ये मिथेनोजेंस भी हो सकते हैं। यूनिक सेल वॉल इनमें प्रेजेंट होता है। अब मिथेनोजन के बारे में अगर बात करें तो गट ऑफ ल्यूमिनेंट एक आता है, एक क्राइटेरिया आता है। इसका मतलब ये होता है ना, जो काउडंग होता है वो उसको यूज़ करते हैं गोबर गैस वगैरह बनाने में, ठीक है। उसमें मीथेन गैस प्रोड्यूस हो सकता है। यू बैक्टीरिया में क्या होता है, यू बैक्टीरिया में बहुत कुछ होता है। अगर इसकी रिप्रोडक्शन की बात करें, ठीक है, तो 2 टुकड़ों में बट जाता है। अगर अनफेवरेबल कंडीशन है तो स्पोर फॉर्मेशन करेगा,
ठीक है। अगर डेजिकेशन, अगर बहुत ज़्यादा सूखा आ गया, ठीक है, तो यहाँ पे ये स्पोर फॉर्मेशन कर लेगा अपने आप को बचाने के लिए, ताकि वो डिहाइड्रेट होने से बच जाए, ठीक है। अब इसमें प्रिमिटिव सेक्सुअल देखा गया है इसमें रिप्रोडक्शन। इसमें एक्चुअली गेमीट का फॉर्मेशन नहीं होता है, बट इसमें कॉन्जुगेशन शो करते हैं ये। इसमें क्या होता है, दो सामने आ गए 2 सेल और डीएनए की ट्रांसफर हो जाती है, ठीक है। लेकिन ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है उसमें, बट यहाँ पे डीएनए का ट्रांसफर हो रहा होता है। आगे अगर हम देखें यू बैक्टीरिया के बारे में, तो इसे ट्रू बैक्टीरिया भी कहा जाता है। ये डाइवर्स मेटाबॉलिक टाइप्स होते हैं इसके, जो कि फोटोसिंथेटिक एंड कीमोसिंथेटिक भी होते हैं, ठीक है। तो अगर फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया के बारे में बात करें, तो फोटोसिंथेटिक के बारे में अगर बात करें तो ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसे साइनोबैक्टीरिया भी कहा जाता है, ये क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होते हैं इनके पास, ठीक है। अगर कीमोसिंथेटिक यू बैक्टीरिया के बारे में बात करें, तो ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में देखे जाते हैं, रिसाइकलिंग भी करते हैं मिनरल्स की, नाइट्रोजन, फास्फोरस या फिर आयरन, सल्फर, इन सब की रिसाइकलिंग में भी ये कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया मदद कर रहे होते हैं, ठीक है। आगे अगर हम बात करें साइनोबैक्टीरिया की, ठीक है, तो ये ब्लू ग्रीन एल्गी होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन में मदद करता है, ऑक्सीजनेटेड ये एक अर्ली अर्थ एटमॉस्फेयर में देखा गया है, ठीक है। अब माइकोप्लाज्मा की अगर हम बात करें, तो माइकोप्लाज्मा में क्या होता है ना, ये स्मॉलेस्ट लिविंग सेल होता है, 0.3 mm का ये सेल होता है। इसमें कोई भी सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होते हैं, साथ ही ये पैथोजेनिक भी होता है। इसको जोकर ऑफ द प्लांट किंगडम भी कहा गया है, ठीक है, क्योंकि ये क्या करता है ना, बहुत फ्लेक्सिबल होता है, बहुत ज़्यादा ही फ्लेक्सिबल होता है। ये लैक करता है सेल वॉल को, ठीक है। विथ और विदाउट ऑक्सीजन में भी ये प्रेजेंट रह सकता है, और होता है ये प्लियोमॉर्फिक होता है, इट कैन चेंज इट्स शेप, ठीक है। इसीलिए इसको जोकर ऑफ द प्लांट किंगडम भी कहा गया है, क्योंकि ये अपना शेप चेंज कर लेता है जोकर की तरह, ठीक है, बदल जाता है, अभी ऐसा दिख रहा है, अभी ऐसा दिख रहा है। तो ये पैथोजेनिक भी होता है, पीपीएलओ कॉज करता है, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। आगे अगर हम बात करें हेटेरोट्रॉप्स की, ठीक है, तो हेटेरोट्रॉप्स में क्या होता है ना, यू बैक्टीरिया की अगर हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स की अगर हम बात करें, तो ये मेजॉरिटी इसकी होती है ना, ये कर्ड फॉर्मेशंस में, एंटीबायोटिक्स वगैरह में, या फिर नाइट्रोजन फिक्सेशन में भी हेल्प कर रहे होते हैं, ठीक है। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन वगैरह में हेल्प कर रहे होते हैं, डिजीज भी कॉज करते हैं, ठीक है, रस और कोलेरा, टाइफाइड, टेटनस, ये सब डिजीजेस भी कॉज कर रहे होते हैं। किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में बात करते हैं, तो किंगडम प्रोटिस्टा ना करें, द कॉम्प्लेक्स सिंगल सेल्ड इसे कहा गया है, ठीक है। तो ये क्या होता है ना, ये एक ब्रिज की तरह काम करता है, क्योंकि मोनेरा यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म नहीं है, वो क्या है, वो प्रोकैरियोटिक है, ठीक है। और बाकी सारे के सारे प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमलिया, ये सारे यूकैरियोट्स हैं, ठीक है। तो इसके बीच में एक ब्रिज की तरह ये काम कर रहा है, वहां से वहां लेके जाने में, ठीक है। प्रोकैरियोट से यूकैरियोट की तरफ जाने के बीच में एक ब्रिज की तरह काम करता है प्रोटिस्टा। So protista are eukaryotic, mostly unicellular organism forming a link between plants and animal and fungi, ठीक है। So इसकी अगर सब डिवीजन की हम बात करें, तो इसकी सब डिवीजन में आते हैं क्रायोफाइट्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनोइड्स, स्लाइम मोल्ड्स एंड प्रोटोजोआ, ठीक है। तो इतनी सारी इसकी सब डिवीजन है। अगर हम बात करें क्रायोफाइट्स की, तो इनमें आते हैं आपके ये क्रायोफाइट्स फ्रेश वाटर, मरीन वाटर दोनों में ही पाए जाते हैं, ठीक है। मीठे पानी, खारे पानी दोनों में ही पाए जाएंगे। ये फोटोसिंथेटिक होते हैं, ठीक है, फोटोसिंथेटिक होते हैं। इसमें सेल वॉल होता है, ठीक है, इसमें सेल वॉल प्रेजेंट होता है। डिपोजिशन ऑफ सिलिका देखा गया है इसमें, ये स्टिफ वॉल बनाता है, स्टिफ सेल वॉल बनाता है, क्योंकि सिलिका का डिपोजिशन है इसमें, ठीक है। इसके अंदर ना डायटोम्स एंड डेस्माइट्स पाए जाते हैं, ठीक है। डायटोम्स 2 एटम्स के मिल के बना होता है, और डेस्माइट्स जिसको हम लोग गोल्डन एल्गी भी कहते हैं, तो ये भी पाए जाते हैं यहाँ पे, ठीक है।
डायटॉम्स क्या होते हैं? ये डायटॉम्स डायटोमेशियस अर्थ का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। अब आगे बात करते हैं। सो डाइनोफ्लैजिलेट्स मोस्टली मेराइन होते हैं, ठीक है। ये फोटोसिंथेटिक मराइन फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट्स कहा जाता है इनको, ठीक है। ये बहुत तरीके के होते हैं। पहली बात तो ये स्टिफ सेलुलोजिक सेल वॉल होता है, इनमें प्रेजेंट होता है सेल्यूलोजिक सेल वॉल, सेलुलोज का बना हुआ सेल वॉल प्रेजेंट होता है जो कि बहुत स्टिफ होता है। दूसरी बात ये कि ये बहुत तरीके के कलरफुल हो सकते हैं, ठीक है। येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू और रेड भी हो सकते हैं। तो ये रेड वाला डाइनोफ्लैजिलेट्स जो होता है ना, ये रेड टाइड्स की तरह दिखता है, ठीक है। ये रेड टाइड भी दिखाता है। इसमें 2 फ्लैजिला पाया जाता है। ये जो रेड टाइड होता है ना, इसको हम लोग सेक्सी टॉक्सिन भी बोलते हैं, क्योंकि इसके पास टॉक्सिन होता है गोनियोलेक्स, ठीक है। तो ये क्या करता है, इसको बोलते हैं सेक्सी टॉक्सिन, जो कि अदर ऑर्गेनिजम्स के लिए हार्मफुल टॉक्सिन। इसके पास 2 तरीके का फ्लैजिला होता है। एक फ्लैजिला ऐसा दिखाई देता है इस तरीके का, और एक वो इस तरीके का दिखाई देता है, ठीक है। 2 तरीके के फ्लैजिला होते हैं डायटॉम्स के पास, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे बात करते हैं यूग्लिनोइड की, ठीक है। तो यूग्लिनोइड क्या होता है? यूग्लिनोइड्स में ना बहुत सारे यूग्लिनोइड्स होते हैं जो कि फ्लेक्सिबल पेलिकल्स। अब यूग्लिनोइड ये भी एक कनेक्टिंग ब्रिज की तरह काम करता है, क्योंकि ये बीच में है। क्राइजोफाइट्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स और स्लाइम मोल्ड एंड प्रोटोजोआ, इसके बीच में यूग्लिना आता है, ठीक है। तो ये जो यूग्लिनोइड्स होते हैं ये भी कनेक्टिंग लिंक की तरह काम करते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है ना, ये फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, ठीक है। ये मिक्सोट्रॉफिक होते हैं, ये हेट्रोट्रॉफिक भी हो सकते हैं और ऑटोट्रॉफिक भी हो सकते हैं। जब लाइट के प्रेजेंस में फोटोट्रॉफिक होंगे, और जब डार्क होगा, लाइट नहीं रहेगा, तो ये हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में शो करेंगे, ठीक है। इसमें फ्लेक्सिबल प्रोटीन रिच पेलिकल प्रेजेंट होता है। एक्चुअली ना इसमें सेल वॉल नहीं होता है, ठीक है, बट सेल वॉल नहीं है क्योंकि ये प्लांट नहीं है ठीक से, ठीक है। बट स्टिल इसमें सेल वॉल की जगह में एक स्ट्रक्चर है जो कि आउटर कवरिंग है उसको हम लोग बोलते हैं फ्लेक्सिबल पेलिकल, ठीक है। सो ये भी कनेक्टिंग लिंक होता है। और साथ में हम लोग देखते हैं उसके बाद स्लाइम मोल्ड एंड प्रोटोजोआ। तो स्लाइम मोल्ड के बारे में अगर हम बात करें तो ये सेपरेट ट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को शो करता है, ठीक है। ये भी फीड करता है डेड एंड डिकेड में। उसके बाद इसका अगर हम लोग फेवरेबल कंडीशन में ये क्या करता है ना, ये फेवरेबल कंडीशन में प्लाज्मोडियम की तरह होता है, ठीक है। और अनफेवरेबल कंडीशन में ये स्पोर्स का फॉर्मेशन करता है अपने टिप के ऊपर ये स्पोर का फॉर्मेशन कर लेता है अनफेवरेबल कंडीशन में। अगर हम बात करें प्रोटोजोअन्स की, ठीक है, तो प्रोटोजोअन्स क्या करते हैं? प्रोटोजोआ ये बहुत डाइवर्स होते हैं, साथ ही हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में ऑपरेट करते हैं। सो ये हेटेरोट्रॉफिक प्रेडेटर्स भी कहे जाते हैं, ठीक है। ये अमीबोइड जैसे कि इंटरमेबा हिस्टोलाइटिका, साथ ट्रिपानोजोमा, फेसिलिएटेड जैसे कि पारामेशियम, स्पोरोजोन्स लाइक प्लाज्मोडियम, ठीक है, मलेरिया वगैरह कॉज करता है। तो सो द किंगडम फंजाई, इसको बोलते हैं हैशटैग द ग्रेट डिकम्पोजर्स, ठीक है। ये बहुत ही अनोखे डिकम्पोजर्स कहे गए हैं, ठीक है। तो फंजाई जो होते हैं, फंजाई आर यूकैरियोटिक हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स विथ काइटिनियस सेल वॉल। इसके पास सेल वॉल प्रेजेंट होता है जो कि काइटिन का बना होता है, ठीक है। हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, इनका जो सेल वॉल होता है वो प्रेजेंट होता है बट विदाउट सेल्यूलोज, ठीक है। ये विदाउट सेल्यूलोज प्रेजेंट होता है। इसमें काइटिनियस सेल वॉल प्रेजेंट होता है। सेल वॉल इज मेड अप ऑफ काइटिन का सेल वॉल बना होता है इनके अंदर, ठीक है। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी इनमें प्रेजेंट होता है। साथ ही बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ये मल्टी सेल्यूलर लूज टिश्यू के बने होते हैं, ठीक है। साथ ही ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन हेटेरोट्रॉफिक शो करते हैं, जैसे कि मैंने आपको हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में ऑपरेट कर रहे होते हैं। साथ ही अगर इसके बारे में, इसकी क्लासिफिकेशन के बारे में अगर बात किया जाए तो फाइकोमाइसीड्स, एस्कोमाइसीड्स, बेसिडियोमाइसीड्स और
ड्यूटेरोमाइसीट्स, ये 4 तरीके के कैटेगरीज में डिवाइड किए गए हैं। कोमाइसीट्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो ये असेप्टेड एंड सिनोसाइटिक होते हैं। ठीक है, पहले तो ये असेप्टेड एंड सिनोसाइटिक होते हैं। ये सिनोसाइटिक माइसीलियम होता है इसका। ठीक है, और असेक्सुअल जूस्पोर्स का एग्जाम्पल है आपका राइजोपस, म्यूकर, साथ में अल्ब्यूगो, ये सब एग्जाम्पल्स होते हैं इसमें। ठीक है, ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को शो करते हैं लाइक अल्पाइनो। ठीक है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी इसमें देखा गया है, जैसे उगैमो, आइसो, एनिसो, ओगैमो, ये सब कुछ। आगे देखते हैं एस्कोमाइसीट्स। एस्कोमाइसीट्स की अगर हम बात करें तो ये सेप्टेट एंड ब्रांच्ड होते हैं। साथ ही सैक फंगी देखा गया है, एस्कोस्पोर्स एंड एस्की बनाते हैं ये। साथ ही इसका एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें तो न्यूरोस्पोरा देखा गया है, एस्परगिलस, पेनिसिलियम, ये सब एग्जाम्पल होते हैं इसके। इसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा गया है, इसमें नाइट कोनिडा, ये सब एग्जाम्पल है, कोनिडा वगैरह इसके एग्जाम्पल होते हैं। ठीक है, रेसिडियोमाइसीट्स की अगर हम बात करें तो ये भी सेप्टेट और ब्रांच्ड होते हैं। ठीक है, साथ ही असेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा गया फ्रैगमेंट्स के द्वारा। इसमें सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, बेसिडियोस्पोर इसमें देखा गया है। साथ ही इसका एग्जाम्पल है आपका मशरूम, एगरिकस जिसे कहते हैं, एगरिकस, फिर रस्ट जैसे कि पसीनिया, ये सब एग्जाम्पल है, पफ बॉल्स, ये सब इसका एग्जाम्पल्स है। ठीक है, आगे हम बात करें ड्यूटेरोमाइसीट्स की, तो ये क्या होता है, इम्परफेक्ट फंगाई होता है। ठीक है, इम्परफेक्ट फंगाई होता है जिसमें नो नॉन सेक्सुअल स्टेज, इसमें कोई भी सेक्सुअल स्टेज देखने को नहीं मिलता है। ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल शो करता है। ठीक है, असेक्सुअल मोड पर ये ऑपरेट करता है। यहाँ पे कोनिडिया इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है, ये भी सेप्टेट और ब्रांच्ड होते हैं। ठीक है, एरिया इसका एग्जाम्पल है। साथ ही एग्जाम्पल्स के तौर पर अल्टरनेरिया, ट्राइकोडर्मा, कलेक्टोट्राइकम, ये सब एग्जाम्पल्स हैं इसके। ठीक है, आगे बात करते हैं, किंगडम प्लांटी के बारे में बात करते हैं। सो किंगडम प्लांटी क्या होता है? किंगडम प्लांटी includes all eukaryotic multicellular autotrophic organisms with cellular cell with cellulose cell wall and chloroplast। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें क्या देखा गया? सो किंगडम प्लांटी के बारे में बात करें तो इसे कहा गया नेचर्स प्रोड्यूसर्स। ठीक है, सो ये इंक्लूड करता है ऑल यूकैरियोटिक मल्टीसेल्युलर ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स को। ठीक है, जिनके पास सेल्यूलोज का सेल वॉल प्रेजेंट होता है और क्लोरोप्लास्ट भी प्रेजेंट होता है, जिसमें एक्चुअली जो कि लीफ में प्रेजेंट होता है वो किचन होता है लीफ का। ठीक है, आगे देखते हैं। सो अगर हम लोग प्लांटी के बारे में बात करें तो ऑब्वियस सी बात है, ये यूकैरियोटिक होता है। साथ ही सेल वॉल, इसका सेल वॉल प्रेजेंट होता है, सेल्यूलोज का बना होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होते हैं। इसका टिश्यू और ऑर्गन्स, इसके क्या क्या होते हैं ऑर्गन्स, इसमें होता है रूट ऑर्गन, स्टेम ऑर्गन, लीफ ऑर्गन, ये सारे मेजर ऑर्गन्स होते हैं प्लांट्स में। ठीक है, साथ ही अगर मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो ऑब्वियसली ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में ऑपरेट करता है। सो ये सारी इसकी बेसिक क्लासिफिकेशंस हैं। आगे अगर हम बात करें इसके सब डिवीजन की तो थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, ये सारी चीज़ें होती हैं प्लांट्स के अंदर में। ठीक है, सो थैलोफाइटा जैसे कि अलगी, ये कि अनडिफरेंशिएटेड बॉडी होता है। ठीक है, साथ में मॉसस की बात करें तो इसमें वेस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, जाइलम फ्लोएम, ये वेस्कुलर सिस्टम होते हैं जो कि मॉसस में प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, टेरिडोफाइटा में वेस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होता है, जाइलम फ्लोएम, और सीडलेस होता है ये। जिम्नोस्पर्म नेकेड सीड्स इसमें प्रेजेंट होते हैं, कोन शेप के होते हैं, कोन्स होते हैं। साथ ही ये एंजियोस्पर्म, इसमें क्या होता है, फ्लावरिंग प्लांट्स आते हैं। ठीक है, ये इंक्लोज्ड सीड्स इसमें देखा गया है। आगे बात करते हैं एनिमलिया, द मल्टीसेल्युलर कंज्यूमर्स, एनिमलिया को कहा गया है। ठीक है, सो एनिमलिया कंप्राइजेज यूकैरियोटिक मल्टीसेल्युलर हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स
जिसमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता है, क्योंकि सेल वॉल प्लांट का कैरेक्टरिस्टिक है, ना कि एनिमल का। दे एग्जिबिट डाइवर्स बॉडी प्लान्स एंड टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन। सो एनिमल्स में ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, सेल वॉल एब्सेंट होते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। इसमें तरीके के सिस्टम होते हैं, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सब तरीके के सिस्टम प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं बॉडी सिमेट्री की। ठीक है, तो इसमें असिमेट्रिकल डिवीजन भी देखा गया, असिमेट्रिक जिसमें एक बराबर बॉडी नहीं देखा गया। ठीक है, रेडियल सिमेट्री भी देखा गया, जिसमें से अगर कट करते हैं तो 2 इक्वल हाफ्स मिलेंगे, ऐसा भी देखा गया, जैसे नाइडेरियंस। बायलेटरल सिमेट्री, जो कि मोस्ट ऑफ द एनिमल्स में देखा गया कि एक हिस्सा को काटेंगे तो उसका आइडेंटिकल दूसरा हिस्सा होगा। ठीक है, अगर बीच में से कट कर रहे हैं कोई ऑर्गेनिजम्स को तो मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म बायलेटरल सिमेट्री शो करते हैं, यानी लेफ्ट और राइट दोनों मिरर इमेज दिखेगा उनका। ठीक है, आगे बात करते हैं इनके स्ट्रक्चर्स एंड सीलोम्स के बारे में। अगर बात करें तो इसको ये मेजर फाइला का डिफाइनिंग फीचर्स होता है। ठीक है, इसके इन दोनों के बेसिस में उसको डिफाइन हम लोग कर सकते हैं। अब बात करते हैं वायरसेस, वायरोइड एंड लाइकेंस की, जिसको हम लोग किसी भी किंगडम के अंडर नहीं रख सकते। These entitles fall outside the 5 kingdom system। ठीक है, ड्यू टू देयर यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स। इनका यूनिक कैरेक्टरिस्टिक होने की वजह से ये कोई भी किंगडम में फॉल नहीं करते हैं पांचों में से। ठीक है, ये एक अलग ही किंगडम। जैसे लाइकेन की अगर हम बात करें तो लाइकेन क्या होता है, इट्स अ इनसेपरेबल मिक्सचर ऑफ अलगी एंड फंगी। ठीक है, अलगी एंड फंजाई का ये इनसेपरेबल मिक्सचर होता है। एल्गी जो होता है वो फाइकोबायोन्स के अंडर आता है। ठीक है, एल्गी को हम ऑलरेडी फाइकोबायोन्स में रख चुके हैं, फंजाई को हम माइकोबायोन्स में रख चुके हैं। सो लाइकेन्स दोनों का इनसेपरेबल मिक्सचर है, तो लाइकेन का यूनिक कैरेक्टरिस्टिक हो गया ना कि इनसेपरेबल मिक्सचर है, तो इसको हम लोग कहीं भी नहीं रख सकते दोनों में से कोई भी कैटेगरी में। उसी तरह वायरस और वायरोइड्स भी होते हैं। तो आइए देखते हैं इसके बारे में डिटेल में कि क्या है ये। सो नॉन वायरसेस क्या होते हैं, वायरसेस जनरली नॉन सेल्यूलर होते हैं। ठीक है, एक क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर इनका होता है। सो आउटसाइड द होस्ट भी ये जिंदा रहता है और ऑब्लिगेट इंट्रासेल्यूलर पैरासाइट्स भी ये होते हैं। ठीक है, तो ये होस्ट के अंदर भी रहते हैं। ठीक है, इसकी डिस्कवरी 1892 में हुई थी लवोन्स्काई के द्वारा। तो वायरस में ना डीएनए आरएनए दोनों ही प्रेजेंट होता है। ठीक है, जबकि वायरोइड्स की अगर हम बात करें तो वायरोइड्स में ना सिर्फ आरएनए प्रेजेंट होता है, वो भी बहुत बहुत लो मोलिकुलर वेट का। ठीक है, ये स्मॉलर देन वायरसेस होता है, ऑब्वियस सी बात है। ओनली सेल्यूलर आरएनए प्रेजेंट होता है, उसमें भी बहुत बहुत कम मोलिकुलर वेट का होता है, वो फ्री आरएनए प्रेजेंट होता है। और ये एक डिजीज कॉज करता है। ठीक है, प्लांट्स में जिसको हम लोग बोल रहे हैं पोटैटो ट्यूबर डिजीज। ठीक है, ये कॉज करता है। और लाइकेंस की अगर बात करें तो ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है फंजाई एंड एल्गी का। ठीक है, फंजाई को माइकोबायोन के अंदर रखा गया है और साइनोबैक्टीरिया एल्गी या साइनोबैक्टीरिया इसको हम लोग फाइकोबायोन्स के अंदर रखते हैं। ठीक है, सो ये ना पायोनियर कॉलोनाइजर ऑफ बेयर रॉक्स कहा गया है इसको। मतलब ये बहुत पुराने समय में ये पहला जीवंत वस्तु था जो कि बेयर रॉक एकदम बंजर पत्थर में पनपने वाला पहला जीवंत ये वस्तु था। ठीक है, सो इसीलिए इसे पायोनियर कॉलोनाइजर ऑफ बेयर रॉक कहा गया है। आगे समझते हैं इस मास्टर स्लाइड में कि चीज़ें कैसे काम कर रही है। ठीक है, जिसको हम लोग बोल रहे हैं मास्टर द क्लासिफिकेशन। इसमें कुछ कीज़ को हम लोग आउट कर लिए चैप्टर 2 से, जो कि आपकी प्रिपरेशन में हेल्प करेगी। ठीक है, सो 5 तरीके की किंगडम होती है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटियन, एनिमलिया। उसी तरह फंगल क्लासेस 4 होते हैं। ठीक है, फंगल के अगर क्लासेस के बारे में बात करें जो सबसे इम्पोर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है, सो यहाँ पे क्या होता है, फाइकोमाइसीड्स, एस्कोमाइसीड्स, बेसिडियोमाइसीड एंड ड्यूटेरोमाइसीड्स। ठीक है, आर.एच. विटकर ने 1969 में 5 किंगडम सिस्टम को प्रपोज किया था। ठीक है,
आगे देखते हैं कि टिप क्या क्या है, ठीक है। फोकस ऑन डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स ऑफ ईच किंगडम, एग्जांपल्स एंड एक्सेप्शंस लाइक वायरसेस एंड लाइकेंस, जो कि एक्सेप्शन है, ठीक है। 5 किंगडम्स के अलावा वायरस और लाइकेन, वायरोइड्स वगैरह, ये सब एक्सेप्शन है, इनके बारे में भी आप पढ़ोगे तो अच्छा रहेगा। Stay tuned to Divya's Life Science for more such updates. Please like, share and subscribe and hit the bell icon. So बने रहिए दिव्यास लाइफ साइंस के साथ। थैंक यू सो मच ऑल।